नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जो पिछली वीडियो में मैंने डी ग्रुप का बताया था वो सच बात है भाई। डी ग्रुप का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो जो हरियाणा सेंट्रल जो आपके सामने सच्चाई है वो रखना जानता है वही रखता है। ठीक है, जब मैंने बोला है डी ग्रुप का एग्ज़ाम 10 दिन पहले भी बोला था हो सकता है। अब जो न्यूज़पेपर में आई है उसके बेस पे मैं मतलब बच्चे पूछ रहे सर कैसे हो सकता है, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भाई। डी ग्रुप का एग्ज़ाम क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, 5 मिनट की वीडियो 2x पे देखोगे तो 2 मिनट की वीडियो हो जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा। डी ग्रुप का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में कोई समस्या नहीं है। बस एक प्रॉब्लम थी छोटी सी कि ये जो 32,000 बच्चे हैं जो टॉपर हैं ये एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिससे कट ऑफ थोड़ी ही आई जाएगी। और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम भी हमको दिखती है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार की जो हरियाणा में मतलब नेगेटिव इमेज बनी हुई है उसको मिटाने की कोशिश में है। और अब विधानसभा सत्र है 25 से, तो वहाँ पर और मामला गरमाएगा। तो सरकार कोशिश में है कि कैसे न कैसे करके इस मामले से छुटकारा पाया जाए। और दूसरा जो बड़ा मामला है आपका पुलिस भर्ती रिलैक्सेशन का, मैं ये मामला पिछले 15 दिनों से लगातार उठाया भी था, मैंने अब भी उठा रहा हूँ। पुलिस रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो भर्ती आई थी सब इंस्पेक्टर की और आपकी कांस्टेबल की, वो भर्ती आई थी आपकी 2019 में। ठीक है, 2019-20 वाली भर्ती। और हरियाणा में नू हिंसा जब हुई थी, मुख्यमंत्री का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमारे पास इतने पुलिसकर्मी नहीं हैं। जब आपके पास इतने पुलिसकर्मी नहीं हैं, उसके बाद आपकी जो वैकेंसी है 20 साल 2 साल बीच में आई नहीं, 2 साल भर्ती, 1.5 साल तो कोर्ट केस चला है। तो इसका मतलब आपको इतनी संवेदना तो हरियाणा सरकार में और कमीशन में होनी चाहिए कि कम से कम कोविड का 1 साल तो, कम से कम 1 साल तो कोविड वाला ही मान लो तुम। 1 साल तो कितनी परेशानी झेली है बच्चों ने, उसको भी सोच के तुम कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे सकते हो, क्योंकि तुमने पिछले 2 साल से कोई भी भर्ती पुलिस की नहीं निकाली है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन हर तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है। हर साल वैकेंसी आनी थी, 2 साल से वैकेंसी नहीं है। नंबर सेकंड, आपका कोविड ने जो सभी को परेशान किया है, आप कोविड फैक्टर को भी तो देखिए ना कि सब बच्चे परेशान हुए हैं। और नंबर 3, आप उत्साह देखिए हरियाणा के बच्चों का कि पुलिस के प्रति, हरियाणा की सेवा के प्रति कितना उत्साह है। तो इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं अपील करूंगा सरकार से कि आप है ना एज रिलैक्सेशन पुलिस में कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन, मेरे हिसाब से 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपका होना चाहिए। अब ये जो आई है आपकी दैनिक सवेरा में यूज है कि पुलिस भर्ती की उम्र में छूट की कोई संभावना नहीं। देखिए भाई, सरकार है ना मतलब एक भी बात नहीं मानती है। सरकार है ना छात्र विरोधी पता नहीं हरकतें क्यों करती है। जब बता दिया भाई 2 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, कोविड ने परेशान किया है, सरकार बच्चों की बात मानती नहीं है। एचएसएससी क्यों बनाया हुआ, मेरे तो न्यूज़ ये समझ में नहीं आ रही, क्यों उसके मेंबर बनाए जाते हैं? बच्चों से ना वो सलाह लेते हैं ना पूछते हैं। सीटी का मामला तो एक बार साइड में रखी दो तुम, मतलब कुछ भी, चाहे कोई भी मामला हो, हम आपकी नहीं सुनेंगे भाई। मैं तो पुलिस वाले बच्चों से ये कहूँगा, जो पुलिस की तैयारी करने वाले, वो एकजुट हों, चेयरमैन साहब से मिल के आए। और चेयरमैन से भी छोड़ दो, चेयरमैन को कोई मतलब सिस्टम नहीं है। आप सरकार से अपनी बात रखें, ओएसडी से मिले और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करें। जब तक आप डायरेक्ट सरकार से नहीं बोलोगे कि एज रिलैक्सेशन क्यों ज़रूरी है, मैंने बता दिया क्यों ज़रूरी है। और मैं डिमांड करता हूँ, कोई डिमांड करे ना करे, यूट्यूब चैनल आपका, चाहे मेरी वीडियो को कोई 100 देखे 200 देखे, हरियाणा सेंट्रल आपकी जायज़ मांग की वकालत करेगा, मांग करता है, डिमांड करता है। कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए। आज साहब ने क्या छापा है, हरियाणा कर्मचारी हकों अदालत से अनुमति परीक्षा लेने कम से कम 3 सप्ताह समय लगेगा, अगर अनुमति मिली तो। देखिए, सरकार तो पूरा जोर लगा रही है और सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कह रही है बस हम तो देखते जाओ, चुटकी बजाते तुम। तो ग्रुप डी के लिए सीटी सितंबर या अक्टूबर के सप्ताह में संभव, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्यों होगा वो आप पीछे जाके देख सकते हो पिछले वीडियो में। उसके अलावा क्या है, टीजीटी पद दस्तावेज जांच जारी, दिसंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट संभव। उस पर केस भी चल रहा है, केस की नेक्स्ट डेट 12 सितंबर आ गई है। तो इस पर थोड़ा अभी टीजीटी के पदों पे थोड़ा विराम लगेगा। और विराम तो ये मुझे ये है कि भाई मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, ये राजनीतिक जो चुनाव का माहौल है, तो सभी जो है रिजल्ट आसपास आपको दिसंबर नवंबर यहीं तक जाते दिखेंगे आपके लोकसभा इलेक्शन के आसपास। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है ग्रुप डी का, पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया है। ग्रुप सी के सीटी के लिए आगामी दिसंबर तक संभव।
और ये पुलिस परीक्षा में छूट संभव नहीं, ये साफ नहीं आया हुआ, ठीक है। तो भाई मैं डिमांड करता हूँ और मैं आपको एक सलाह और देता हूँ, ठीक है, कि आप है ना आप कम से कम एक जो पुलिस वाले बच्चे हैं मिल के आइए, सरकार से मिलिए, कमीशन के बस की बात नहीं है, ठीक है। भर्ती ही नहीं हुई है, एस्टेट पर होने के कारण उम्र में छूट मिल जाएगी। अच्छा, एस्टेट वालों को भी छूट नहीं मिली, शायद वो साफ नहीं इसमें वो मामला है। अगला ग्रुप सी के लिए अगला सीटी दिसंबर तक संभव, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले ये सी का करेंगे, सी के बाद ये डी का लेंगे, इनकी ज्वाइनिंग कम से कम जनवरी तक ये ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ होगा। अब देखिए, अभी ये पेपर पापर करवा करू के दिसंबर तक ये रिजल्ट निकालेंगे, जनवरी में ये ज्वाइनिंग देंगे, दे सकते हैं, उससे पहले भी दे सकते हैं, मेरा जो अनुमान है जनवरी तक देंगे। फरवरी में आपका एक पेपर ले लेंगे, ठीक है, सीईटी का प्री फरवरी में। उसके बाद मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, मार्च में तो नहीं लगेगी। और उसके बाद ये क्या करेंगे, मार्च या मिड मार्च में अप्रैल में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, मई में चुनाव है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, जून आ गया, मई जून में आपका ये आपका रिज़ल्ट निकाल के जुलाई में आपका क्या ले लेंगे, सीईटी का, अगर मेरे हिसाब की ये मानते तो मेंस ले लेंगे, ठीक है। और उसका रिजल्ट रखेंगे आपका कम से कम नवंबर में चुनाव है तो अक्टूबर तक रखेंगे, और सितंबर में फिर ग्रुप डी का एक और ले लेंगे। ये सरकार की योजना है, ठीक है, योजना ये बता रहा हूँ मैं। अब कितनी गड़बड़ियाँ वो तो आप सब जानते हो। उसके अलावा जो टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, अब देखिए आपका अक्टूबर में एस्टेट होगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा उसका अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में वेरिफिकेशन हो जाएगा, दिसंबर में फॉर्म निकालेंगे, ठीक है, टीजीटी के और पीजीटी की वैकेंसीज़ के। एक महीना फॉर्म में ये लेंगे, जनवरी मतलब फरवरी में पेपर लेंगे और मार्च तक चलेंगे शायद इनके पेपर, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी का ले लेंगे और इसका रिजल्ट रोक के रखेंगे, या रिजल्ट दे भी देंगे, शायद टीजीटी पीजीटी का दे दें या रिजल्ट रोक के भी रख सकते हैं। तो ये सरकार का आपका रोड मैप होने वाला है आगामी जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए। अब रही बात इस सीईटी की, सीईटी का स्पष्ट मामला है वो कोर्ट में है, 1 सितंबर को आपका सुनवाई होनी है। मामला 17 केसेस हैं, ठीक है, और 5 एडवोकेट्स हैं। इसके अलावा मामला आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जब प्री एग्ज़ाम होता है 95 नंबर का, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी थी। सरकार उस चीज़ को मना करेगी कि भाई इतने कम टाइम में हम पॉसिबल नहीं है, कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमने हमारा मन बना लिया और हम भगवान हैं, हम फिर किसी की नहीं सुनते हैं। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो आप सभी को एग्ज़ाम में बिठा लीजिए, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, इतनी हमारी तैयारी नहीं है। तो कुल मिला के सरकार ने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, 4 गुना की कंडीशन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ठीक है। उसका इन्होंने कोई रिजर्वेशन फार्मूला ना तो सार्वजनिक रूप किया, चेयरमैन चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मैं फार्मूला बताऊँगा, नोटिस निकालूंगा, ना कोर्ट में जमा करवा पाए हैं अभी तक। उसके अलावा ये जो केस रजत मौर्य के पास है, ये 4 गुना वाला केस, उसके अलावा आपका रिपीटेशन है 56 लोग 57 में, लगभग वही 90% कैंडिडेट है, तो सरकार ने भी माना है। 29 प्रकार की अलग कैटेगरीज हैं, उसमें आपकी कट ऑफ आप अलग अलग नहीं लगाते हो, ठीक है। तो ये जो मेजर इशू हैं वो ये है। अच्छा, सीईटी क्वालिफाई का जो केस है, इसमें सीईटी क्वालिफाई का केस नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है वो है सीईटी क्वालिफाई हो, यही एक मात्र सॉल्यूशन है। क्वालिफाई इन द सेंस मतलब जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई वो सभी में अपनी एजुकेशन के हिसाब से उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। ये तो कोर्ट भी उनको बोल चुका है कि आपको इन सारी चीज़ों से अगर बचना है तो आप सभी को एग्ज़ाम में बैठा ले, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार को कौन गुमराह करने पर तुला हुआ है, कौन सरकार का खिलाफ माहौल बना रहा है, वो सरकार के अंदर ही के बंदे हैं। सरकार के अंदर के जो बंदे हैं वो चाहते नहीं है कि सरकार जो भाजपा है वो सत्ता में आए, क्योंकि 3 लाख जो 55,000 देखो टोटल फार्म 11 लाख थे, 7 लाख ने पेपर दिया, तो ये 7 लाख में से जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या उनको अभी तो सोचना पड़ेगा सरकार को, या उनका नहीं सोचना है। और बाकी 355 में से पेपर तो 30,000 ये 36,000 बच्चे थे, 3 लाख जो 20,000 बच्चे हैं, उनके साथ कितने परिवार है, एक परिवार में 5 मेंबर 4 मेंबर भी मान के चलोगे, मिनिमम मैक्सिमम तो 8 भी होंगे, 9 भी होंगे और 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी सरकार को अपना देखना चाहिए कि सभी को एग्ज़ाम में बैठाए। नुकसान क्या है सरकार को, कोई नुकसान नहीं है। भाजपा को नुकसान क्या है, भाजपा की तो वाहवाही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे, ठीक है, 10 लोकसभा सीटों पे जोर पड़ेगा। क्यों मौका दे रहे विपक्ष पे, अभी तक ये समाधान हो जाना चाहिए था। अब देखियो विपक्ष कैसे इस मामले को विधानसभा में उठाएगा, इससे सरकार को पता नहीं चला कौन रहा है।
इतने इतने सारे मुद्दे आपका चैनल हरियाणा सेंटर लगातार इन मामलों को उठा रहे हैं। कोई चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सच्चाई की बात रखी जाएगी, सच्चाई की ही आखिर में जीत होगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हरियाणा, जय भारत, धन्यवाद।